नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सफलता रूपी रत्न के लिए जरूरी है प्रयत्न। आइए आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उससे मैनेजमेंट ज्ञान सीखेंगे। एक देश के राजा बहुत ही विनम्र थे। उनके राज्य में प्रजा हर तरह से सुखी और प्रसन्न थी। राजा के सभी मंत्री उनके द्वारा तय कार्यक्रमों को एग्जीक्यूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। राजा के चीफ एडवाइजर भी बहुत ही विनम्र और अच्छे स्वभाव के थे। पर उनकी बढ़ती आयु के कारण और बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने एक दिन राजा को बोला कि मैं मेरी पोस्ट से रिजाइन करना चाहता हूँ। राजा ने भी उनकी कंडीशन समझी और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। पर उनको ये बात भी बोली कि जब तक कोई दूसरा चीफ एडवाइजर अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक आप अपने पोस्ट पे बने रहें। अब राजा को अपने सभी मंत्रियों में से चीफ एडवाइजर का चयन करना था। इस काम के लिए राजा ने जब अपने सभी श्रेष्ठ मंत्रियों और उनके द्वारा किए गए कामों का एनालिसिस किया तो उन्हें चीफ एडवाइजर के लिए तीन दावेदार सबसे सूटेबल नजर आए। इन दावेदारों में से किसी को भी अब तक चीफ एडवाइजर के काम का एक्सपीरियंस नहीं था। पर उनकी काबिलियत के ऊपर राजा को बिल्कुल भी शक नहीं था। राजा के लिए बड़ा ही धर्म संकट था कि अब यहाँ से आगे क्या किया जाए। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक राजा को एक आइडिया आया कि क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए या क्यों न इनको एक टास्क दिया जाए। जो उस परीक्षा में सफल होगा उसे चीफ एडवाइजर बना दिया जाएगा। इससे न केवल योग्य उम्मीदवार यानी सूटेबल कैंडिडेट की खोज पूरी होगी बल्कि दूसरे भी उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानेंगे और उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे और राज्य को चलाने में भी आराम से सहयोग होगा। ऐसा विचार करके राजा ने अगले दिन तीनों मंत्रियों को दरबार में बुलाया और कहा कि हम आप लोगों की परीक्षा लेना चाहते हैं। परीक्षा यह होगी कि आप तीनों को अलग अलग कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। आप में से जो भी पहले कमरे से बाहर आएगा वो हमारे राज्य का चीफ एडवाइजर होगा। राजा के आदेश पर तीनों मंत्रियों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। पहले मंत्री ने सोचा कि बंद कमरे से ताला खोलकर बाहर निकलना असंभव है। लगता है राजा हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, हंसी ठिठोली कर रहा है। अतः बेकार में मस्तिष्क पर जोर डालने से अच्छा है थोड़ा आराम कर लिया जाए। वैसे भी बहुत समय हो गया सारे रूटीन कामों में बिजी रहते हुए, तो कभी आराम करने का समय ही नहीं मिला। चीफ एडवाइजर तो मुझे बनना ही है। मैं सबसे एक्सपीरियंस हूँ और सबसे बड़ा हूँ और ये मेरा अधिकार है। ऐसा सोचकर वो आराम करने लग गया और ये सोचने लग गया कि राजा मुझे चीफ एडवाइजर बना देंगे। अब मैं उन्हें धन्यवाद कैसे करूंगा इस बारे में वो सोचने लग गया। दूसरा मंत्री अपने कमरे में बुरे हाल में था क्योंकि वो बहुत सोच रहा था कि चीफ एडवाइजर बनने का सपना उसने बहुत सालों से मन में संजोया हुआ था। आज जबकि उसे अपना सपना साकार करने के लिए अवसर मिला है तो उसे कमरे से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इसलिए वो बहुत परेशान था। क्या किया जाए ताकि इस उधेड़-बुन से वो कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाए। परेशानी में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता चला गया लेकिन उपाय था कि उसके सामने आ नहीं रहा था। अंततः जब घूमते घूमते सोचते सोचते वो थक कर चूर हो गया तो कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने शरीर की तरफ अपना वर्षों का सपना भी चूर चूर होते हुए उसे दिख रहा था। कुछ सूझता न देख वह भी भगवान को याद करने लगा और किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगा और कमरे में सो गया। तीसरा जो मंत्री था वो उन दोनों की कंपैरिजन में एज में छोटा था और एक्सपीरियंस में भी कम था।
बंद कमरे में शांति से बैठकर वो सोचने लगा। उसने सोचा कि हमारा राजा बहुत ही इंटेलिजेंट है और ज्ञानी है। ऐसा राजा बिना किसी कारण के ऐसी परीक्षा नहीं लेगा जो सामान्यतः किसी चमत्कार के बिना संभव न हो। यानी कि राजा की बात में कोई राज जरूर है। हालांकि बंद कमरे का ताला खोलना असंभव है, फिर भी प्रयत्न करने में क्या बुराई है। इस प्रकार विचार कर वो खड़ा हुआ और उसने दरवाजे के पास जाकर धीरे से धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी विशेष प्रयास के खुल गया। उस पर कोई ताला नहीं लगा था। इस तरह तीसरा मंत्री बंद कमरे से बाहर आ गया। बाहर राजा अपने दरबारियों के साथ खड़े थे। उन्होंने मंत्री की सफलता से खुश होकर उसे चीफ एडवाइजर डिक्लेयर कर दिया और सभी ने राजा के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। कितनी सिंपल और इफेक्टिव स्टोरी है और कितना अच्छा मैनेजमेंट ज्ञान देती है। करंट सिचुएशन को एनालाइज करें तो कितनी सिंपल और इफेक्टिव स्टोरी है और कितना अच्छा मैनेजमेंट ज्ञान देती है। करंट सिचुएशन को एनालाइज करें तो ऐसे कितने लोग हैं जो किसी अपॉर्चुनिटी का लाभ तीसरे मंत्री की तरह उठाना चाहते हैं। जब जीवन में आगे बढ़ने का कोई अवसर आता है तो हम अपनी एज, एक्सपीरियंस आदि का गुमान पाले हुए चैन की नींद सो जाते हैं, या फिर कुछ न सूझता देख एफर्ट करने की जगह भगवान से किसी चमत्कार या मिरेकल की उम्मीद करने लगते हैं, यह जानते हुए भी कि वही ईश्वर हमें कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन की शिक्षा देते हैं। एफर्ट के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कभी चांदी की तश्तरी में परोसे हुए नहीं मिलती, वो हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन के रूप में ही सामने आती है। ऐसे समय में जो एफर्ट करेगा उसको सक्सेस मिलेगी। यहाँ एज, एक्सपीरियंस नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता काम आती है। यानी सफलता रूपी रत्न को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न तो करना ही पड़ता है। उम्मीद है आज का मैनेजमेंट ज्ञान आपको पसंद आया होगा। अगर इसे पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे मैनेजमेंट ज्ञान के किसी और एपिसोड में किसी और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।